ये है दुनिया के 3 सबसे मशहूर ऑयल, राज दुलारा कोकोनट ऑयल, अंग्रेजी मैडम रोजमेरी ऑयल और उस्ताद पुराना नुस्खा मस्टर्ड ऑयल यानी हमारा सरसों का तेल। अब इन तीनों में से कोई 2 ऑयल ऐसे हैं जो कि तुम्हारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, यानी बालों का गिरना रोकते, उनको सिल्की शाइनी बनाते और इवन न्यू बालों की ग्रोथ भी करवाते। और इन्हीं में से कोई एक ऐसा खुरापाती ऑयल है जो कि तुम्हारे बालों का बेड़ा गर्क कर सकता। अब कौन सा ऑयल किस कैटेगरी में बैठता मैं तो बता ही दूंगी, लेकिन अगर तुम लोगों में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट कर दो, देखते हैं एंड पे कितने लोग सही निकलते हैं। नंबर 1 प्यारा राज दुलारा कोकोनट ऑयल। इसके अंदर होता है लॉरिक एसिड जो कि तुम्हारे बालों की शाफ्ट के अंदर डीपली पेनिट्रेट करता, डैमेज्ड बालों को रिपेयर करता और प्रोटीन लॉस को भी रोकता। तो ऑब्वियसली बाल टूटेंगे कब, लेकिन न्यू बालों की ग्रोथ नहीं करवा सकता और ये बात मेडिकली प्रूवन है। और अगर किसी को सेबोरिक डर्मेटाइटिस यानी डैंड्रफ या सिकरी का इशू है तो उसको बढ़ा सकता है। मैं पर्सनली अपने उन्हीं पेशेंट को रिकमेंड करती जिनको फ्रिज फ्री सिल्की शाइनी बाल चाहिए। उनको न्यू बालों की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उनको डैंड्रफ या सिकरी का इशू है। नहाने से 30 से 40 मिनट्स पहले लगा सकते। और अगर हम इसका रिपोर्ट कार्ड बनाए तो हेयर स्ट्रेंथ और हिफाजत के लिए कोकोनट ऑयल को मिलते हैं 5 में से 5 नंबर, बालों को रीग्रो कराने के लिए 5 में से 1 नंबर और स्कैल्प प्रोटेक्शन और डैंड्रफ को ना ट्रिगर करने के लिए 5 में से 3 नंबर। कैटेगरी मीडियम, काम चलाया जा सकता है। नंबर 2 अंग्रेजी मैडम रोजमेरी ऑयल। आजकल ये जनाब भी बड़े वायरल चल रहे हैं, हर कोई इसके चमत्कारी फायदे ही बताई जा रहा है, लेकिन आखिर सच्चाई कितनी है। रोजमेरी ऑयल स्कैल्प सर्कुलेशन यानी तुम्हारे सर की चमड़ी में खून के बहाव को बढ़ाता और स्कैल्प हेल्थ को इंप्रूव करता। और इवन एक छोटी सी रिसर्च में तो इन जनाब को मिनॉक्सिडिल तक के साथ कंपेयर कर दिया गया। मिनॉक्सिडिल जो कि पूरी दुनिया भर में जाना माना इंग्रेडिएंट है हेयर लॉस के लिए, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है बॉस, इसको 2% मिनॉक्सिडिल के साथ कंपेयर किया गया, ना कि 5% मिनॉक्सिडिल के साथ, जो कि एक्चुअल में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं हेयर लॉस के लिए। और अब अगर 2% वाले की बात की जाए तो वो वजाते खुद इतना माइल्ड इंग्रेडिएंट है कि हम लोग भी उसको अपने पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं करते और इसके रिजल्ट्स तो उस 2% वाले से भी कुछ डिग्रीज कम ही है। तो अब ये कितना इफेक्टिव होगा तुम खुद समझदार हो, समझ सकते हो। कुछ हद तक न्यू हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता, स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग नहीं है, यानी अगर किसी को डैंड्रफ वगैरह का इशू है तो उसको और ज्यादा ट्रिगर नहीं करे, तो दैट इज गुड। ये उन लोग के लिए बहुत अच्छा है जिनको डॉक्टर के पास जाने से पहले एक और घरेलू नुस्खा आजमाना या फिर टिकटॉक की एक और वायरल फॉर्मुलेशन ट्राई करनी। और कुछ हद तक लोगों के लिए ये वर्क कर भी जाता है, लेकिन अगर तुम्हें सिवियर मेडिकल ग्रेड एलोपेशिया है तो उस केस में तुम्हें डॉक्टर पास जाना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो कोई रोजमेरी ऑयल हो, कोई स्प्रे हो, शैम्पू हो। तुम्हारे इतने सिवियर हेयर फॉल को ट्रीट घर पे बैठ के नहीं किया जा सकता। बहुत शुरुआत के दिनों के लिए इस तरह की चीजें ठीक है। तो अब इसका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता? हेयर स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन के लिए 2 नंबर मिलते हैं आउट ऑफ 5, हेयर रीग्रोथ के लिए 5 में से 3 नंबर और स्कैल्प हेल्थ और प्रोटेक्शन के लिए 5 में से 4 नंबर। कैटेगरी गुड, हेयर फॉल के शुरुआती दिनों में काम आ सकता है। नंबर 3 उस्ताद पुराना नुस्खा मस्टर्ड ऑयल। अब इसके अंदर कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, कुछ एंटी माइक्रोबियल यानी जरासीम को मारने वाली प्रॉपर्टीज होती, बालों को थोड़ा स्मूथ कर सकता है। वो तो ऑब्वियसली तुम कोई भी ऑयली चीज लगाओगे बाल थोड़ी देर के लिए स्मूथ हो ही जाए, लेकिन न्यू बालों की ग्रोथ का कोई सीन नहीं है और हेयर फॉल को यानी गिरते हुए बालों को रोकने में भी इफेक्टिव नहीं है। अक्सर लोगों को ये सूट नहीं करता, स्कैल्प में दाने हो जाते हैं, इरिटेशन और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस करने के लिए बहुत मशहूर। सो अनफॉर्चुनेटली हमारा पुराना दादी के जमाने का नुस्खा उतना कारगर भी नहीं है। रिपोर्ट कार्ड निकाल लेते हैं। हेयर स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन के लिए 5 में से 3 नंबर, हेयर रीग्रोथ के लिए 5 में से 1 नंबर और स्कैल्प प्रोटेक्शन के लिए और इन्फेक्शन और डर्मेटाइटिस ना करने के लिए 5 में से 2 नंबर। इन सबसे बेहतर है कि अगर तुम्हें सर पे लगाने के लिए ही कुछ चाहिए तो तेल लगाने की बजाय हेयर स्प्रेज इस्तेमाल करो। ना तो डैंड्रफ है, ना चिपके हुए बाल है, ना तेलू की स्मेल आ रही है। अगर तेलों की बजाय हेयर स्प्रेज ही लगाने हैं तो पाकिस्तान में कौन से इजीली अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल हैं और जिनके रिजल्ट्स भी सबसे अच्छे हो? अगर उनके ऊपर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी।